गांव लोयल में ये विशाल स्वागत समारोह में इस समारोह के सामान्य अध्यक्ष जी, यहाँ के स्थानीय सांसद सामान्य नरेंद्र खीचड़ जी, हमारे क्षेत्रीय के पूर्व मंत्री और अभी विधायक सामान्य जितेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक सरुण कुमार जी, पिछली बार सांसद का चुनाव भी आपने लड़ा। पूर्णमल जी सैनी मेरे साथ में विधायक थे, वो अभी चले गए। धर्मपाल जी खेतरी, इंदिरा डूडी जी प्रधान जी। इंदिरा जी ने एक बात कही थी, इनका बेटा भी जो आईएएस है, और ये खाली बेटो ही को नहीं आईएएस, हमारी बहू भी आईपीएस है। खैर बहू रो भाई और जितेंद्र का साड़ा जो है ना वो भी आईएएस है। तीनों जो है महाराष्ट्र केडर के हैं और मुझे बड़ी खुशी है। मैं इंदिरा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अभी इनके बेटे जितेंद्र जी ने वहाँ जिला परिषद का सीईओ रहते हुए, वहाँ सीईओ बहुत बड़ी बड़ा मतलब ओहदा होता है। सारे के सारे पावर जो है कलेक्टर के बराबर पावर जो सीईओ को होता है जिला परिषद के। उन्होंने अपने सीईओ के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए और एक शिक्षा की एक नई जो है उन्होंने एक पॉलिसी बनाकर, और उनकी बनाई हुई पॉलिसी पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में लागू हुई। ये बहुत बड़ी बात है। और महाराष्ट्र सरकार ने उनको 10 करोड़ रुपए का जो है आपके जो अवार्ड जो है उनको नगद अवार्ड दिया। ये बहुत बड़ी बात है। झुंझुनू का जाया जन्मा, तालियां तालियां। और महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से झुंझुनू का परचम लहराने का काम किया, अब बहुत बड़ी बात है। तो मैं इंदिरा जी ने भी धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने भी एक जो लाडले सपूत को जन्म दिया और आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर झुंझुनू का नाम रोशन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनको आप सबकी तरफ से इनका स्वागत करूंगा, इनको धन्यवाद दूंगा। सामान्य अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हमारे अभी बने वीरेंद्र जी महिला जी, यूथ कांग्रेस के अभी नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सुनील जाजड़िया जी, सामान्य राजेंद्र बांबू जी, जो पीछे झुंझुनू चुनाव लड़े राजेंद्र जी रा हमारा रिश्ता था ठाक हो गया काटा कहन ध्यान है। राजेंद्र जी महाराज सगा है साहब, जोरदार तालियां। सामान्य बजरंग जी, चारवास मनोज जी कुमरिया, संजय धीमा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आपके अजमेर के महेंद्र जी काजला जी, इस ग्राम पंचायत के सामान्य सरपंच साहब विकास जी जाखड़ और सामान्य सुनील जी मील जी। काजला परिवार को मेरे ओर से बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से इनको धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस लोयल गांव में सरजी जैसे बेटे को जन्म दिया। अब बातें काफी होगी, कभी सुबह 7 बजे और मैं 7 बजे आ गया। डॉक्टर साहब ने अभी जितेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लड़कियों में झुंझुनू जो है पूरे राजस्थान के अंदर अव्वल है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा जो है झुंझुनू जिला अव्वल रहा है राजस्थान के अंदर। मैं सुना कई बार बैठे बात करा आपस में, हमारे झुंझुनू के जो मुखिया लोग हैं हमारे साथ बैठ बात करा कि झुंझुनू में इतनी शिक्षा क्यों है, क्योंकि शेखावाटी इलाके में बड़े बड़े उद्योगपति हुए, वो भी हिंदुस्तान के अंदर इस झुंझुनू का शेखावाटी का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे बिरलाज की बात करो, चाहे गोयनका की, चाहे मुरार का, चाहे बांगड़, कई जो है घराने हैं जिन्होंने इस देश के विकास के अंदर बहुत भागीदारी निभाने का काम किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षा में झुंझुनू जिला जो उस टाइम में राजस्थान में यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम में झुंझुनू के अंदर कॉलेज हुआ करता था।
कहीं डॉक्टर साहब मैं सही कहूँ क्या वो झुंझुनू में जो कॉलेज हो भी वक्त में कहते 1939 या 37 ऐसी कोई बात है उस वक्त, क्योंकि राजस्थान में यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये देश के आजादी से पहले कि वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। तो शिक्षा उस वक्त में झुंझुनू का आम जन इस बात को समझ गया कि शिक्षा का महत्व क्या है, क्योंकि खेती का इतना ज्यादा नहीं था, नीचे ग्राउंड वाटर खारा था, सोल्टी और फ्लोराइड पानी था, तो खेती का ज्यादा इतना झुंझुनू में नहीं था। तो परिवार को ये था कहीं पढ़ लो लिख लो नौकरी लग जाओ तो काम लग जाओ, तो वही आपके पास में एक जरिया था। हमारे उधर क्या है, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर खेती होती थी, जमीनें ज्यादा थी, जोत ज्यादा था। वहां जो है उस पीढ़ी ने कभी सोचा नहीं, उसने ये सोचा कि भाई खेत जमीन खूब है, एक एक आम आदमी के पास 200 200 300 बीघा जमीन थी, बड़े परिवार थे उनके पास 500 1000 बीघा जमीन थी। तो उन्होंने कभी शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उनकी रोटी रोजी का जुगाड़ जो है उस खेत और जमीन के अंदर था, आपके वो नहीं था, इसलिए आपने वो शिक्षा को चुना। और शिक्षा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कोई अव्वल है तो झुंझुनू जिला है, और उसको देखकर हम भी सीखे, बीकानेर के लोग भी सीखे, बाड़मेर के भी सीखे। पहले कहा यूपीएससी का नाम जो है बीकानेर और बाड़मेर उस जिलों में जो बिल्कुल रेगिस्तानी जिले थे, उनमें कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि यूपीएससी हुए कहीं, ये किस जो है ना खेत की जो है मूली का नाम है, ये स्थिति थी। लेकिन आज आपको देख कर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको इस शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आपने लाने का काम किया। उसी क्रांति को हमने समझकर आज सरजीत जो है आपके यूपीएससी के अंदर आईपीएस बना है, तो इनको देख कर हमारे लड़के भी यूपीएससी के अंदर कम नहीं है। आज भी जो है कम से कम 6-7 लड़के बीकानेर जिले के भी आए हैं, बाड़मेर जिले के हर उस लिस्ट के अंदर आते हैं, जबकि बाड़मेर में शिक्षा का कोई लेन देन नहीं था, दूर दराज ढाणियों में बैठते थे लोग, कहाँ एक ढाणी इधर थी, एक झोंपड़ा इधर था, एक था इधर, पीने का पानी नहीं था। आज बाड़मेर भी जो है उन विकास के क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर अग्रणी है। इसलिए आप लोगों के साथ में बैठकर बड़ा अच्छा लगा, आज मुझे भी वो अच्छा लगा। मैं आया था आपके सरवण जी के चुनाव में, जब बाई इलेक्शन हुआ था, उस टाइम मेरा आप लोगों के साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट हुआ। मैं 10-15 दिन रह के गांव में गया, गांव के लोगों के बीच में बैठा, उस चौपाल में बैठा, मैंने मेरी बात कही, उन्होंने अपनी बात कही, तब मेरे दिमाग में चीज आई कि झुंझुनू का जिले का आदमी जो है ना होशियार से कोई कम नहीं है, सबसे ज्यादा होशियार कोई राजस्थान में है तो झुंझुनू जिले का है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी आप लोगों के सोच को दाद देनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी को वोट है ना ठीक है मर्जी बस दे दिया, वो नहीं देते आप, वो तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि आज के समय की नजाकत है कि देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में लोकतंत्र प्रजातंत्र कायम हुआ। यदि राजस्थान के अंदर लोकतंत्र और प्रजातंत्र को कोई समझा है तो झुंझुनू जिले का आम जो है ना आदमी उस बात को समझा है और उसी समझ से जो है ना वो काम करता है, क्योंकि राजनीति भी जरूरी है एरिया के विकास के लिए। आज हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके सांसद महोदय है, आपके एमएलए जो है, सरपंच जी हैं, सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। ये भी जाकर और उस हिसाब से वहाँ बात करता है कि हमारे जिले के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना विकास के काम कोई कमी है, कोई हमारा विकास से महरूम है, तो उस विकास को समय रहते हम करवाएं। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो, स्कूलों की बात करो, चाहे कॉलेजों की बात करो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करो, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जो है ना हर इलाके के अंदर खुले हैं। ये सब आपके जनप्रतिनिधियों की मेहनत है। पानी की बात कर रहा था मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, मैंने कहा नहर का पानी, मैं झुंझुनू के अंदर था, प्रेस वाले आ गए, पूछा कि पानी का क्या कर रहे हो। झुंझुनू के अंदर स्वर्गीय सीसराम जी ओला साहब को नमन करना चाहूंगा। मैं भी उस वक्त में जो ना आप सांसद थे, वो 96 के अंदर जो पहली बार चुनाव लड़के और वो सांसद बने और मंत्री भी बने। मैं 99 में गया था, तो आपको पता है 96 के अंदर 96, 98, 99 ये लगातार चुनाव हुए थे, और 99 में
मैं भी जो बीकानेर पार्लियामेंट का एक सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करने गया, मुझे श्री राम जी का सानिध्य मिला, तो उन बुजुर्गों के साथ में बैठ के मैंने खूब सीखा है। उस टाइम मैं मात्र 28 साल का था, मैंने उनके साथ में बैठ के और सारी बातें सीखी। और इन जो हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, ये हमारे सीनियर है, मैंने भी इनके साथ में बैठता हूँ, घंटा 2 घंटा बैठता हूँ, इनसे बातें सीखता हूँ, पहले क्या होता था अब क्या है, ये सारी बातें सीखकर और आप बहुत बड़ा जो है अपने राजनीतिक जीवन के अंदर काम कर सकते हो। इसलिए आप सब आज सरजीत की सारे जो है अभी बात सरजीत भी बता रहा था किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया, किस तरीके से मेहनत करी गांव में। मेरे को खुद को पता नहीं, हम पिछले 10 सालों से एक साथ रह रहे हैं, मेरे को पता नहीं कि इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और घर वालों को पता नहीं। सबसे मजेदार बात यह है कि घर वाला ने ध्यान ही कौन के सुरजीत का ही कर रही है, इन्हें एग्जाम दियो है कि नहीं दिया, और सुरजीत बैठा सरजीत को ये जो है घर वालों को बताया नहीं। भाई पूछता भी तो इतनी किताब में और ये क्या लिख रहा है, जो कि घर वालों को पता नहीं। और जब रिजल्ट आया तब उसकी है ना अच्छी रैंक आ गई, तब घर वालों को पता लगा कि ये जो है ना आईपीएस बन गया। ये कभी होता है क्या कि बेटा जो है पेपर दे रहा है और वो पढ़ रहा है और उसके पिताजी को घर वालों को ये पता नहीं कि भाई काय का पेपर दे रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये तो अपना काम लग गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसकी एक लालसा थी, एक ललक थी, एक जज्बा था, और मेहनत के साथ में इसने जो आगे कदम रखा इस लोयल गांव का और झुंझुनू को, झुंझुनू जिले का जो नाम उसने रोशन किया। झुंझुनू में 6 हमारे साथी आए थे पूर्व वक्ताओं ने कहा, और हर यूपीएससी लिस्ट के अंदर मैं दिल्ली के अंदर देखता हूँ हमारे झुंझुनू के जो है ना सारे आपने वो एडिशनल कमिश्नर आपके जो है ना वो है ना कासिनिया जी, देखते हैं जब वो बात करते हैं कोई हम जाते हैं तो बैठते हैं कासिनिया जी आपके यहाँ क्या, हम इन्हें राजस्थान के, सारी हमारी साथी चोरी होती है। मतलब राजस्थान का, और राजस्थान में झुंझुनू एक किसान का बेटा, एक गांव उठानी का बेटा वहां जाके दिल्ली में राज कर रहा है, वहां उस कुर्सी पे बैठा है, तो हमारी साथी चोरी होती है। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का आपने काम किया। हमारे जो झुंझुनू जिले के आसपास के हमारे इलाके के गांव के लोग जो है ना अब आने लग गए, उन सीटों पे बैठने लगे, बड़ी सीट पे। लेकिन राजनीति के अंदर भी आप ये गांठ बांध लो, एक संकल्प ले लो, उस गांव उठानी का, उस गांव के चौपाल का, उस खेत की मिट्टी का आदमी ऊपर वाली सीट पे बैठना चाहिए। ये आप ध्यान कर लो, चाहे तभी हमारे गांव का विकास हो सकता है, भला हो सकता है। इसलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं काजला परिवार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अब समय काफी हो गया है, बातें भाषण सारा हो गया। लास्ट में वो क्या थे नंबर हंसते हैं तो बड़ा एमपी साहब बैठा है, क्योंकि अध्यक्षता का बाद में नंबर आता है, तो अब खाने पीने रोटी टुकड़े रो टाइम क्यों थे कहीं को घंटा। लेकिन अब जाके जल्दी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसे सरजीत आज इस गांव का पहले आईपीएस बने, ये बना, तो मैं समझता हूँ कि हम अभी आए, बीच में हमारे जवान साथी खड़े थे, मैं उनको कह रहा था कि देखो आप सरजीत को देखो, ये जो है उस सीट पे जाके बैठेगा, तो आपको भी मेहनत करनी है। मतलब देख देख के जो है उन युवाओं के अंदर जोश पैदा हो रहा था। मेरा एक गांव था बीकानेर के अंदर, उस गांव में एक भी नौकरी नहीं लगा हुआ था, पहला एक नौकरी लगा, वो बना आईपीएस, जो अभी आपके अजमेर के अंदर चूनाराम है, चूनाराम जाट, वो जो है आईपीएस बना, और पहला एक गांव का, पूरे गांव बहुत बड़ा गांव है, उसको देख देख के, और आज उस गांव के अंदर, क्योंकि ये माना कि भाई चूनाराम बन सके है तो आपा क्या नहीं बन सकता, तो उसमें उस चूनाराम ने भी मेहनत करी, उसने 2 लड़कों को लाया, साथ रखा, पढ़ाया, उसको ट्रेनिंग दी कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो 2 लड़के सीनियर टीचर लगे। और पिछली बार पीटीआई का टेस्ट हुआ था, बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा उस गांव के अंदर 22 लड़के एक गांव के अंदर पीटीआई लगे थे, 22 लड़के। मतलब मैं कह रहा हूँ देख देख के आज कम से कम उस लड़के उस गांव के अंदर 100-150 के करीब जो है आपके सर्विस लगते हैं, तो देखने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस लोयल गांव के अंदर
इस सरजीत को देखेंगे, सरजीत यार बैठा बैठा मेहनत करी और आज जो है ना वो IPS बन गया। तो इसको देखते मैं समझता हूँ आगे कि आने वाले जो UPSC की लिस्ट है उस गांव में सरजीत तेरे बराबर भी 2-3 लड़के जरूर आएंगे। इस गांव से मैं मतलब ये भगवान से कामना भी करता हूँ। तो मैं आज सब दोबारा सभी इस गांव के सभी मेरे ग्रामीणों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप किस उत्साह और जोश के साथ में इस परिवार को जो आप सब आए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पूरे गांव में एक इस परिवार को एक संबल, एक मजबूती, एक नई ऊर्जा देने का काम किया। इस वास्ते मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा आप सबको अभी बैठे बैठे बात कर रहा था, मैं डॉक्टर